बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन वर्ड्स आया है आयोनाइज से। ठीक है, आयोनाइज, आयोनाइज। और आयोनाइज का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस में हमारे पास दो किस्म के आयंस हैं, एक है एनायन, दूसरा कैटायन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा? कैटायन आएगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज्ड स्पेशल, मतलब कि पॉजिटिव आयन, इट मीन्स कैटायन। ठीक है, when an electron is completely removed from the valence shell of an atom, we say that atom has been ionized. This process is called ionization. Suppose हमारे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस के होल्ड से, या न्यूक्लियस का होल्ड ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? एनर्जी देनी है। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है। तो जब हम एनर्जी देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ हो जाता है और रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? कैटायन आ जाएगा, कैटायन। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैटायन है। द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है कि ये है आपके पास एक एलिमेंट ए, कोई भी एलिमेंट, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, और इससे क्या बनेगा? ए प्लस बनेगा, मतलब कि कैटायन, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लूज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का, जिसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट को, या एक एटम लेते हैं, इस एटम को हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और रिज़ल्ट में आपके पास क्या आएगा? कैटायन आएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, या दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है, डिफिनीशन में क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का नाम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस एटम। एटम को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइसोलेशन में डालना है, इसके बाद आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा? जो है ना ये हमारे पास आएगा गैसियस फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आपके पास क्या है? ये मेटल है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में एटम को आपने कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद मज़ीद जब आप एनर्जी देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास स्टूडेंट वो प्रोसेस हैं जिसमें आपने एनर्जी देनी है। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल्स और जूल पर मोल। ये मतलब ये यूनिट्स हैं हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम हमारे पास हैं, सोडियम प्लस आ रहा है। ठीक है, और प्लस ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? प्लस 494 किलो जूल पर मोल, मतलब कि 494। इतनी एनर्जी आपने सोडियम एटम को देनी है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और सोडियम कैटायन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है आयोनाइजेशन एनर्जी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। एटॉमिक रेडियस हैं, न्यूक्लियर चार्ज हैं, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। अब एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास, या एटॉमिक साइज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी।
atomic size is inversely proportional to ionization energy. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो एटम हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा ये हमारे पास ए। दोनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये साइज जो है ना ये बड़ा है दूसरे से, हमारे पास मतलब कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, आर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, ये कम है। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस को, ठीक है, मतलब इस पर न्यूक्लियस की होल्ड जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आप लूज़ करना या निकालना मतलब मुश्किल होगा। यहाँ पर आपके पास जो है ना कम एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना आप लूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एटॉमिक रेडियस कम आपके पास, या एटॉमिक साइज कम मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। इट मीन्स के इनवर्स रिलेशन टू ईच अदर। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियर चार्ज में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एटम है न्यूक्लियस, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के केस में आपके पास प्रोटॉन भी यहाँ न्यूक्लियस में ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम है और ये हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। तो लिथियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 प्रोटॉन हैं। फ्लोरीन के केस में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 9 प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना या न्यूक्लियर पुल न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पे होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर न्यूक्लियर पुल जो है ना ये कम होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी पे ये लूज़ हो जाएगा, मतलब कि कैटायन या मतलब कि हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा, और लिथियम का ये कम एनर्जी पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है ना ये कम है और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट का हम डिस्कस करेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट का आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है, ये हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक होता है फुल फील्ड और एक होता है पार्शली फील्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास या एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए लास्ट में, पी के केस में अगर आपके पास 3 या 6 आ जाए, ठीक है, डी के केस में 5 डी ऑर्बिटल या D10 आ जाए, ठीक है। इसके बाद एफ के केस में आपके पास 14 या 7 आ जाए, मतलब कि 7 मीन्स हाफ फील्ड, इस तरह 5 भी हाफ फील्ड हैं, 3 भी हाफ फील्ड हैं, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, हाफ फील्ड है। 14, 10, 6 हमारे पास क्या है, ये फुल फील्ड है। तो ये दोनों केस में आपका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगा, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में आपके पास जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी ये आपको मतलब इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से लूज़ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आपने एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियाडिक ट्रेंड। अब पीरियाडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है ग्रुप में और पीरियड में वो क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू, रीज़न क्या है, एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल सक्सेसिवली इन ईच पीरियड, hence more number of electrons
शील्ड द न्यूक्लियस। सेकंड क्या है, द साइज ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजिंग द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सपोज हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक शेल है इसमें। नेक्स्ट है इसमें 2 शेल आए, ठीक है। तीसरा हमारे पास है 3 शेल वाला, मतलब कि ये सोडियम है, ये आपके पास क्या है, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को आप मतलब छोड़ दिए, एक्सेप्शनल केस में आता है। ये हमारे पास हो गया लिथियम, ये आपके पास हो गया सोडियम, और नेक्स्ट आप देखिए पोटाशियम। इसमें 4 शेल आते हैं, ठीक है। तो लिथियम के केस में आपके पास क्या है, साइज कम है, और साइज का हमें ऑलरेडी ये पता है कि आपके पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद सोडियम की होगी, और लास्ट में जो सबसे लार्ज साइज आता है पोटाशियम की, ठीक है। तो पोटाशियम के आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब कि डाउन द ग्रुप आपके पास क्या है, ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज, ठीक है। तो ये ट्रेंड है ग्रुप में। इसके बाद अक्रॉस द पीरियड द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब कि पीरियड में क्या होता है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाए तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीज़न देखिए, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, एक हमारे पास क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस जो है ना पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होगी। ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब कि आपके पास जितना एटॉमिक रेडियस कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज जो है ना न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगी। मतलब ये कि मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस को, एंड हेंस हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम, और इसलिए जो है ना आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज effectively that makes removal of electron difficult and hence value of ionization energy increases, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होते हैं तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से लूज़ नहीं करवा सकते, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। स्टूडेंट इस शील्डिंग इफेक्ट हम डिस्कस से करेंगे, मतलब ये डिस्कस करेंगे हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये पीरियड में क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। ये आपके पास क्या ये कांस्टेंट होगा। तो ये 3 रीज़न है हमारे पास अक्रॉस द पीरियड में, कि मतलब कि लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस कम होगी, एटॉमिक रेडियस कम होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का लूज़ करवाना ये हमारे पास मुश्किल होगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या डिफ़िकल्ट बनाता है। और शील्डिंग इफेक्ट जो है ना हमारे पास पीरियड में कांस्टेंट होता है, और आपके पास ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हमारे पास इंक्रीज़ होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। और पीरियड में हमारे पास ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में लिथियम की 520, इसके बाद सोडियम डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, सोडियम की 496 देखिए कम होती जा रही है, पोटाशियम की 419, रोबियडियम की 403। इसके बाद आप पीरियड देखें 520 देखिए 899, 801, 1086। इसके बाद आप जाए 1400, 1300, 1600, मतलब कि नियान की 2081। ये हमारे पास क्या है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आपके पास क्या है, हमारे पास हैं ये इंक्रीज़ हो रही है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। थैंक यू।